हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। खुद को ज़बरदस्ती एज्यूम रीडिंग में ना करें प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, जस्टिस, एंड बॉटम से है किंग ऑफ सोर्ड। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें द लवर्स को। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है। टू ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से है पेज ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि सभी राशियों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ राशियाँ यहाँ पे ऐसी हैं जिनकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा हाई है, वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो है 6, 2, 11, 10। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन ऐसे हैं कि एक मैजिकल पर्सन है, एक अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या फिर इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या फिर इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि एक रिलेशनशिप को छोड़ना दूसरे रिलेशनशिप में जाना उनके लिए बहुत ईजी काम है। और शायद ये सब वो कर भी लेते हैं ईजीली, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी आपने शायद उन पर भरोसा किया था, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए थे, शायद आपको ये बात पहले से पता भी थी। रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है। और ब्रेकअप उन्होंने क्या कह के किया था कि शायद उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एक्चुअल में जो रीज़न था वो नहीं बताया उन्होंने, फेक रीजंस आपको दिए कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ब्रेकअप करना पड़ेगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कुछ रीजंस दिए होंगे। मुझे अभी क्या नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन चले तो गए, है ना, आपको फेक रीजंस देख के, लेकिन अभी आपको क्या पता चला कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन है। मीन्स उन्होंने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। और ये सब आपको किसी थर्ड पर्सन ने ही बताया है, किसी फ्रेंड ने, किसी कॉमन फ्रेंड ने बताया कि उसकी लाइफ में तो कोई पर्सन आ गया है। उसने तुमसे झूठ बोला है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, या फैमिली नहीं मान रही है, या फिर शादी कर रही है फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आपको यही बताया कि उनकी लाइफ में कोई आ चुका है ना, रिलेशनशिप में चले गए वो आपको छोड़कर, आपको चीट करके। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन ने आपको ये सब बताया है, मुझे 80% तो सही लग रहा है कि उस पर्सन ने आपके पर्सन के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, सही बताया है। हाँ, आपके पर्सन मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, बट 20% ऐसा भी हो सकता है जो उसने फेक बताया हो, झूठ भी बोला हो, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव बातें आपके पर्सन के बारे में बोल दी हो, ये भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि पर्सन के बारे में ही, कुछ और भी कुछ भी अलग इन्फॉर्मेशन दी हो सकती है पर्सन से, आपके पर्सन से रिलेटेड ही नहीं, कोई और नॉलेज भी, कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की हो सकती है, वो फेक हो सकती है ना। मुझे यहाँ पे ही नज़र आ रहा है। तो अभी आप बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हो, आपका मन कर रहा है कि अभी के अभी अपने पर्सन से मिलो और उनसे पूछो कि आपने ऐसे झूठ क्यों बोला मेरे से। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने ट्राई भी किया है, आप उन्हें कॉल्स कर भी रहे हो, शायद वो आपकी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है वो ऐसी एनर्जी की जो रुकने वाली एनर्जी नहीं है।
वेटिंग एनर्जी नहीं है कि आप वेट कर रहे हो, नहीं, शांति से वेट कर रहे हैं कि कल बात करेंगे, परसों पूछ लेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आपको पता चला आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है और आप बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हो, बहुत कन्फ्यूज़न में भी हो, कि आपको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ क्या हो गया है और मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, है ना। आप जैसे आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए या जो जा चुका है उससे क्या बात करनी। आपके लिए तो आपके फर्स्ट पर्सन ऑलरेडी जा चुके थे ना, तो आप यही सोच रहे हो कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, वो तो जा चुका है, अब चला गया तो अब किसी के साथ भी रहे, है ना। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या हो रहा है, आपके इमोशंस इतने आप पर हावी क्यों हो रहे हैं, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल क्यों, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो उन्हें कंट्रोल करना, लेकिन जैसे कि अप डाउन्स बहुत हो रहे हैं, आपको आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी आपको आ रहा है। आप ऐसा भी फील कर रहे हो कि कब ये टाइम गुजरेगा, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आप काफ़ी पेन में हो, काफ़ी पेन फील कर रहे हो, तो आप बहुत तंग आ गए। ऊपर से ये सब जो पता चला है आपको, उससे आप बहुत और ज़्यादा आप में एक नेगेटिव एनर्जी आ गई है ना, गुस्से में आ गए हो। तो आप यही सोच रहे हो कि कब ये टाइम ख़त्म होगा, कब मैं इन सब चीज़ों से निकलूंगी बाहर या निकलूंगा बाहर, आप ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये भी सोच रहे हो कि उस पर्सन को तो उसका कर्मा मिल नहीं रहा है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही मेरा कर्मा मिल रहा है, मैंने तो उसे कुछ किया भी नहीं, मैंने तो चीट नहीं किया। आप ऐसे भी सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि भगवान को उसको कर्मा देना चाहिए, भगवान उसे खुशियाँ दे रहा है, कुछ ऐसा भी सोचते हुए नज़र आ रहे हो। एंड आजकल आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो खुद को। ये सब जो आपके साथ हुआ है ना, उससे आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए। मे बी आप इतने पहले समझदार नहीं थे, समझदार इन द सेंस कि आप इतने लॉजिकल नहीं थे, एक इनोसेंट पर्सन थे। और आपको ऐसा लगता था कि अगर कोई पर्सन मनी माइंडेड है, काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छी जॉब पर है, तो वो अच्छा पर्सन होगा। आपकी ऐसी परसेप्शन थी लोगों को लेकर कि हाँ, ऐसा ही होता है कि अगर कोई बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहा है, बहुत वर्कोहॉलिक है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, अगर आपको लगता था कि यार ये तो बहुत स्मार्ट है, ये जो करता है अच्छे से करता है, इसकी तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, और या फिर ये इसकी सैलरी कितनी ज़्यादा है, कितना अच्छा पैकेज है, तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर अच्छी सैलरी है, या मे बी गवर्नमेंट जॉब है, या कोई अच्छे से काम करता है ना, किसी भी वे में स्मार्ट हो सकता है कि हर काम उसका परफेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन भी अच्छा है और आपके साथ अच्छा ही करेगा, है ना। तो आपको ये चीज़ें पहले शायद नहीं पता थी, अब आपको इतना जानकारी जैसे हो गई है, आप खुद को लॉजिकल समझते हो, है ना। और जैसे कि अब आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आता है, तो आप इसी मतलब इसी तरीके से लोगों को पहचानना चाहते हो, है ना, कि मुझे लोगों को पहचानना है, लॉजिकल बनना है, जैसे आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना, अंधविश्वास विश्वास नहीं करना है। आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, आप हमेशा आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ आप दोबारा से कभी इनजस्टिस हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको ऐसा फील होता है ना। अगर आपके पर्सन कुछ भी बहाना बनाकर आपको छोड़ कर गए थे, फेक रीजंस आपको देकर गए थे, तब भी आपको ऐसा लगता है कि इनजस्टिस तो हुआ है, लेकिन तब आप कुछ बोल नहीं पाए थे, है ना। और आपको पता भी चल गया है कि आपके पर्सन ने फेक रीजंस बनाए थे। तो बहुत आप यही चाहते हो कि आपके साथ इनजस्टिस ना हो। आप कोई भी पर्सन आपके सामने आ जाए, लेकिन आप उसको शक की निगाहों से देखो कि ये मेरे साथ कुछ गलत ना करे। आप ऐसे पर्सन बन गए हो। आपके पर्सन के लिए किंग्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है, सोर्ड भी है। आपके पर्सन ने मतलब मुझे यहाँ पे साफ साफ क्लियरली नज़र आ रहा है, आपके पर्सन बहुत किसी अच्छी हाई पोस्ट पर हो सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो सकते हैं, किंग की तरह। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी किंग की तरह है। एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिसको सब लोग पसंद भी करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन उनका एक अलग फेस भी है जो शायद आपने ही देखा है। मुझे ऐसा लगता है लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी भरोसा करते हैं उन पर। वो काफ़ी हेल्पिंग भी हो सकते हैं, है ना, ऑफिस में अच्छा काम भी करते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो रियल फेस, मतलब जो दूसरा फेस है, वो आपने ही देखा है। और अभी आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से वो जैसे सोच रहे हैं कि वो आपसे बात करें, फिर से वो एक बार आना चाहते हैं। और उनकी एनर्जी पहले जैसी है कि वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मतलब ये ना, आपके पर्सन किंग, पर्सनालिटी तो किंग की है, लेकिन जो उनकी सोच है ना, वो पेज की है ना। वो यही चाहते हैं कि वो फिर से आपकी लाइफ में आए और फिर से अगेन आपके इमोशंस के साथ खेलें और फिर चले जाएं आपको ठुकरा कर। ये एनर्जी है, वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
सो व्यूअर्स और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ द फूल इन रिवर्स, रिवर्स नहीं है, डेक ही उल्टा पकड़ा है मैंने। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है द एम्प्रेस। सो व्यूअर्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप जैसे ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि जैसे कि कोई नेगेटिव बातें आपको कोई बता, मतलब आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो अपने पर्सन के बारे में जानना। आप चाहते हो कि वो जो गया सो गया। मैं किसी के बारे में जानना नहीं चाहती, क्योंकि उससे आपको ऐसा लगता है कि आप अग्रेसिव हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी जो मेंटल पीस है वो ख़त्म हो रही है। तो आप जैसे कि ना कुछ भी ना कोई एक्शन लेना चाहते हो। फाइनली मुझे ये भी समझ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हो, आप कोई बात सुनना नहीं चाहते हो, कुछ जानना नहीं चाहते हो, है ना। आप ये सोचते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप यही चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। आप यही चाहते हो कि ये टाइम ख़त्म हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। और जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप दोबारा से कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले रहकर इस लाइफ को जीना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। फाइनली अकेले रहकर लाइफ को जीना चाहते हो एंड आप नहीं चाहते कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, मतलब आपको ना ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं। आपको बेशक गुस्सा आया होगा जब ये सब आपको पता चला होगा, लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने फिर यही सोचा है कि मुझे कुछ जानना ही नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेना है, और ऐसे पर्सन से मैं क्यों बात करूं जो ऑलरेडी किसी के साथ है ना। मुझे उससे बात करनी ही नहीं है जिसके लिए मैं कोई सेकंड ऑप्शन हूँ या ऑप्शन हूँ, और मुझे किसी का ऑप्शन बनना ही नहीं, और मुझे बात क्यों करनी है जब कोई सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो आप ऐसी एनर्जी में आप लॉजिकल होते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कोई मैटर ही नहीं करता है कि कोई क्या है। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड है, पेंटिकल है या फिर वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से अब, है ना। आपने जैसे कि खुद को पहचान लिया है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी आप मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे खुद की वर्थ को आपने पहचाना है कि मेरी खुशियाँ किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, है ना। मेरी खुशियों का रिमोट मेरे हाथ में, ना कि किसी और के हाथ में होना चाहिए, मेरे हाथ में ही होना चाहिए, और मैं खुश रहूँगी या रहूँगा। आपकी एनर्जी ऐसी है। आपके पर्सन अगर थोड़ी स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना आपकी तरफ आने की, तो मुझे उसकी वजह ये नज़र आ रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी भी वही हो। आपको भोला भाला समझते हैं वो, बहुत ही लविंग केयरिंग, है ना। जिसके साथ कुछ भी बिहेवियर रखो तभी वो आपको माफ़ कर देगा, है ना, फॉरगिविंग, आपको ऐसा समझते हैं वो। तो इसीलिए वो अगेन सोच रहे हैं कि चलो उससे ठीक फिर से बात करते हैं, फिर से थोड़ा बात करेंगे, बट एक पेज की एनर्जी में रहेंगे, एक प्ले बॉय प्ले गर्ल की ऐसी वाली एनर्जी में रहेंगे, है ना। सो व्यूअर्स चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है, कब होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ कब होगा एंड क्या होगा। क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज एम्प्रेस, एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड बॉटम से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ एक नई जर्नी शुरू करने की। अगेन उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है, एक इनफ है सब कुछ, तो वो लाइफ में ना कुछ इन्जॉयमेंट चाहते हैं, कुछ मतलब खुश है कुछ और। जैसे कि मैंने कहा उनकी हैबिट है ना, एक पर्सन को छोड़ना दूसरे को पकड़ लेना, ऐसी वाली कुछ हैबिट है उनकी, है ना। तो अगेन आपके पर्सन यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इन्जॉयमेंट नहीं है। तो इन्जॉयमेंट जस्ट इन्जॉयमेंट के लिए एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वो आपको किस तरह से देखते हैं एम्प्रेस की एनर्जी में। अगेन एम्प्रेस की एनर्जी आगे, तो एफर्ट्स तो लगाना चाहते हैं कि ये तो मान ही जाएगा या मान ही जाएगी, या ये तो इसको तो मैं अपनी लाइफ में लेके आ सकता हूँ इजीली, ये ना कुछ ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन, सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है द सन की भी एनर्जी यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 2 वीक्स के अंदर या फिर 8 डेज़ के अंदर आपके पर्सन आपसे ऐसा कुछ उनकी तरफ से एक्शन देखने को मिल सकता है ना।
सो व्यूअर्स देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ मेरे पार्टनर नहीं हो, मतलब जस्ट पार्टनर नहीं हो मेरे, हम तो फ्रेंड हैं। मतलब वो यही कहना चाहेंगे कि हम तो पुराने फ्रेंड हैं, अगेन फ्रेंड बन सकते हैं। मे बी वो शुरुआती फ्रेंडशिप से कर सकते हैं, कुछ ऐसा है ना, क्योंकि सीरियस तो वो है नहीं। तो वो बस चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इंजॉयमेंट होना चाहिए, बातचीत करना चाहते हैं। जैसे मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी से जैसे कि अब वो बोर फील कर रहे हैं, है ना, या कुछ बहुत टाइम हो चुका है। तो वो यही चाहते हैं कि फिर से फ्रेंडशिप की जाए, और फ्रेंडशिप अगर रिलेशनशिप में बदल जाती है तो उसमें बुराई भी क्या है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई वॉन्ट टू लीव यू नाउ, वो ये कहना चाहते हैं। एंड वो कहना चाहते हैं कि मैंने तुमसे ऐसा कहा कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, पहले उन्होंने कहा था। वो यही कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, है ना, आई एम सॉरी। वो सॉरी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो आपको एवरी नाइट मिस करते हैं, वो आपको भूल नहीं पाए, वो ये कह सकते हैं आपसे। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि अब वो बेटर पर्सन बन गए। मैंने कहा था ना कि उनका जैसे कि ये है तरीका कि जैसे कि पर्सन चेंज, एक के बाद दूसरी रिलेशनशिप में जाना। तो जैसे कि आप, और मैंने बताया था कि आपको पहले से ही पता था कि वो इस तरीके के पर्सन हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि मैं बदल चुका हूँ, अब मैं वैसा नहीं हूँ, और तुमने मुझे बेटर पर्सन बना दिया है, वो ये सब कह सकते हैं आपसे। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।